झारखंड के सरकारी प्लस टू उच्च विद्यालयों में कार्यरत लगभग 2000 व्यावसायिक प्रशिक्षक सोमवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रशिक्षकों का आरोप है कि पिछले 3 से 8 महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जब तक लंबित भुगतान नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षकों के धरने पर बैठने की खबर के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे और अधिकारियों के साथ वार्ता की, जिसके बाद जल्द वेतन भुगतान किए जाने की बात कही गई। हालांकि व्यावसायिक प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार हर बार वादा करती है लेकिन पूरा नहीं करती है। वार्ता क्या हुई? आप खुद बैठे हुए थे, क्या बात निकली? अब वार्ता में यही हुई कि जैसे ही फंड मैंने संभावना है कि आ जाएगा बहुत जल्द, और हमें लगता है कि जो समग्र वाले हैं उनको 7 दिन से 15 दिन के अंदर, और बाकी जो स्टेट फंडिंग है वह कुछ प्रक्रियाओं से गुजरेगी। उसके बाद उसमें भी संभावना है कि इन लोग विशेष से बातचीत करेंगे और उस कार्य को भी संपादित करने का काम करेंगे। वार्ता से जो हुई, संतुष्ट है आप? हाँ, वार्ता से तो ठीक ठाक बातचीत हुई और अभ्यर्थीगण भी हमारे साथ ही थे, तो उम्मीद करते हैं कि समय रहते ही उनका भुगतान हो जाए और इंक्रीमेंट की जो मांग है उसको भी पूरा कर लिया जाए। क्या मांग यदि पूरी नहीं होगी तो आप फिर से इनका साथ देंगे आगे? बिल्कुल साथ देंगे और मजबूती के साथ देंगे, क्योंकि अपने हमारे बीच से हैं। हमने इनको संघर्ष में इनको देखा है और इनके संघर्ष को हम जरूर इनके साथ रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। काफी लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोग का सारा फेस्टिवल इसी तरह बीता है, उन लोग को वेतन नहीं मिला। तो क्या लगता है दिसंबर में मिलेगा या फिर अगले साल मिलेगा? नहीं, इस बार संभावना है कि इस दिसंबर में ही इनका जो भी भुगतान है वो हो जाना चाहिए। नया साल इन लोग को सेलिब्रेट करें। उम्मीद करते हैं कि नया साल ये अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इनकी एक मांग इंक्रीमेंट की भी थी। इंक्रीमेंट में भी लगभग सहमति बनी है। वो भी संभावना है कि इंक्रीमेंट की दिशा में भी विभाग कार्य करेगी। ठीक। काफी लंबे दिनों से ये अपने वेतन को लेकर के कर रहे हैं और आउटसोर्स कंपनियों के तहत काम कर रहे हैं। 3 महीने के बाद इन लोगों को वेतन मिलता है। देखिए, बीच में अभी थोड़ी फंड की जो उपलब्धता वो नहीं हो पाई थी और कुछ टेक्निकल कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाया, तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और बहुत जल्दी हम लोग को फंड उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही फंड उपलब्ध हो जाएगा सभी को जो निर्धारित मानदेय है सभी को जो कंपनियां उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिस कंपनी आउटसोर्स कंपनी उनको भी डायरेक्शन दिया गया तत्काल इनको भुगतान कर दिया जाए और जैसे ही हम लोग को फंड की उपलब्धता हो जाती है उनको फिर से पेमेंट कर देंगे। इनका एक मुद्दा सर वेतन वृद्धि, वो सब चलन हो गया, वेतन वृद्धि से लेकर हो गया, सारा बात हो गया। वेतन वृद्धि का ऑलरेडी अप्रेजल वगैरह आ रहा है, हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम नईम अंसारी हुआ, हजारीबाग महेसरा प्लस 2 हाई स्कूल से, और मैं व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ हजारीबाग से। सर, हम लोग का विडम्बना है कि हम लोग को हर बार यहाँ सैलरी के लिए आना पड़ता है, हर 3-4 महीना में, कभी रेगुलर पेमेंट नहीं होता है। सबसे बड़ा तो है कि हम लोग सर बच्चों को स्किल करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, उसके लिए रखा गया है। अब पेमेंट तो बहुत कम है, जो बताने में भी शर्म आती है। आज से 6-7 साल पहले हम लोग ज्वाइन किए हैं, तब से जो 20,000 सैलरी है वो अभी तक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और हर राज्यों में इसे मतलब सैलरी को बढ़ाया गया है। और सरकार छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे जैसे धरना प्रदर्शन किए हैं लोग, तो उसको समायोजन किया गया है या सरकार अपने अंदर किए हैं। बट हम लोग इतना किए, पिछले साल कम से कम 55 डेज का हम लोग धरना प्रदर्शन किए। उस समय हम लोग आश्वासन मिला कि इलेक्शन के बाद आप लोग को विचार किया जाएगा या आप लोग को समायोजन किया जाएगा और सैलरी इंक्रीमेंट किया जाएगा। बट इलेक्शन खत्म, बस चुनावी मुद्दा था, वो खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर अभी देखिए, अभी हम लोग का 3 से 8 महीना का सैलरी बाकी है। हम लोग जितने पुराने व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं उनका 3 से 4 महीना का, और नए जो ज्वाइन किए हैं उनका लगभग 8 से 9 महीना, मतलब जब से ज्वाइन किए हैं तब से सैलरी नहीं मिला है उन लोगों को। तो उसी के लिए आए हम लोग। बहुत बार संसद में भी पिछले साल विधानसभा में आवाज उठाई थी अंबा प्रसाद मैडम, जो विधायक थी, पूर्व विधायक, लेकिन उनके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारे नेता आए। अभी क्या लगता है, जयराम महतो जी भी आपके समर्थन में, तो क्या लगता है, उम्मीद है? थोड़ा सा तो उम्मीद है उनसे, क्योंकि वो भी जमीन से जुड़े हुए आदमी है और वो स्टूडेंट लाइफ बिताए हैं। तो जैसे अभी देख सकते हैं कि इतना ठंडे के मौसम में हम लोग सारे आए हुए हैं और निश्चितकालीन हड़ताल के तौर पे आए हैं कि जब तक अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हो, हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। और हमारे साथ हमारी महिला प्रशिक्षिका भी हैं जो छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर आई हैं।
जी, आप लोग लगातार मतलब प्रदर्शन करते हुए आए, अपनी मांगों को लेकर पूरा फेस्टिवल आपने पार किया, दिवाली पार किया, दुर्गा पूजा पार किया। छठ जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।